बस एक ही चीज आता है, कुछ लोग ना बहुत भड़काऊ रिश्ते, भड़काऊ कमेंट करते हैं, चाहते हैं ना कि हम दोनों अलग हो जाए, एक दूसरे से अलग हो जाए। सुनो, ऐसा है ना कि तुम जो दोनों जो गंदगी हो वो बिल्कुल एक ही नाली में गोते लगाने लायक हो। भगवान तुम दोनों को, आप दोनों को 100-200 साल तक एक साथ रखे, क्योंकि अगर आप एक दूसरे से हटोगे ना तो किसी और की जीवन में घुसोगे, क्योंकि वैसे स्वाभिमानी इंसान हो नहीं जो अपने बलबूते पे जीवन जी सके। तो फिर जिसके भी जीवन में घुसोगे दोनों के दोनों, उसकी जीवन को नरक करोगे। तो बहुत अच्छा होगा कि आप दोनों इकट्ठे रहो 100-200 साल तक, और किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि कोई आपको अलग करेगा। और मैं जगत भाभी के ना रिश्तों को आज डिकोड करूंगी, जिस तरीके से इन्होंने एक आदमी के साथ मतलब जो किया है ना, उन सारी चीज के बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। तो प्लीज आप लोग पूरी वीडियो को वॉच कीजिए। Hey everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing great. So again मैं आ गई हूँ एक न्यू वीडियो के साथ, और मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी, बहुत इंपॉर्टेंट बात करूंगी मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि विदाउट स्किप किए आप पूरी वीडियो को अच्छे से देखिएगा और समझिएगा। इसमें मैं जगत भाभी के जो अंधभक्त है ना, जो उनके लिए एकदम से उनके प्यार में, मोहब्बत में पागल हुए पड़े जा रहे हैं, ये वीडियो मैं उनके लिए स्पेशली बना रही हूँ कि आप देखो और जगत भाभी को ना समझने की कोशिश करो। लेकिन उसके पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और वीडियो देखते देखते अपना पीओवी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और अब चलिए बात करते हैं जगत भाभी के बारे में। तो जगत भैया के चैनल पे, मेन चैनल जो उनका है, उस पर अभी एक वीडियो आया है। तो वीडियो ये जो छपरीगिरी करने गए थे वो करके ये अपने घर पे रिटर्न हो गए हैं। आप सोचो कि ये पटना जा करके ये सिवान अपनी फैमिली से नहीं मिले। आप सोचो कि जिस बहू ने इस कर लिया था उससे मिलने की कितनी तड़प हो रही होगी ना, माँ बाप को, सास ससुर को, लेकिन कोई इनसे मिलने नहीं आया और ना ही ये किसी से मिलने गए। चलो ये तो हुई आई गई बात, इसको तो छोड़ते हैं, क्योंकि हमें भी पता है और आपको भी पता है कि इनके सारे के सारे रिश्ते जो है वो ढकोसले हैं। अब बात करते हैं जगत भैया और जगत भाभी की। जब ये लोग अम्बाला वाले घर में आ गए तो एक वीडियो आया है जिसमें जगत भैया अपनी चीजें बेच रहे हैं, एज यूजुअल जो फेरी वाले बने रहते हैं। उसके बाद जगत भाभी नींद ले रही है और जगत भैया उनके मुंह में कैमरा घुसेड़ के पूछते हैं। तब जगत भाभी आप क्या कहना चाहेंगी? कहना यही चाहेंगे कि हमारा बर्थडे है और बर्थडे में लेट भी हो गया है। क्यों, बर्थडे 4 दिन पहले मना लेती क्या? अभी बर्थडे का डेट आपका आया कहाँ है? बाकी रही प्रिपरेशन की तैयारी की बात, तो आपको भी पता है जगत भाभी कि आप किस टाइप की प्रिपरेशन करती हैं। वही मीशो वाले 2 रुपए के कपड़े आ जाएंगे जिसको आप अपने ऊपर टांग लीजिएगा। कोई एक आध मेकअप आर्टिस्ट को बुलवा करके और अपने ऊपर गंदा सा मेकअप थोपवा लीजिएगा, और बाकी जो आप ही के टाइप के जो लो ग्रेड के लोग हैं उनको बुलवा करके आप डिंग डोंग कर लीजिएगा। इससे तो ज्यादा आपको कुछ करना नहीं है, तो इसमें क्या प्रिपरेशन की जरूरत है। मुद्दे की बात अब सुनिए। जगत भाभी को याद भी नहीं है कि इनकी ट्रोलिंग हो रही है, इसके बारे में कोई कुछ बात कर रहा है। जगत भाभी को बिल्कुल कुछ याद नहीं है। जगत भैया उनको याद दिलाते हैं कि कुछ लोग जो है ना वो इतना पीछे पड़े हैं, निगेटिविटी फैला रहे हैं, तब जगत भाभी को याद आता है। और उस समय में जगत भैया का फेस नहीं दिख रहा होता है, तो जगत भैया उसको याद दिलाते हैं कि हमने अभी सू किया है ना, हमने अभी एस किया है, तो हमें इस मैटर पे भी तो थोड़ा बहुत बात करना होगा। तो जगत भाभी बोलती है कुछ लोग जो है ना इतना भड़काऊ कमेंट कर रहे हैं। एक चीज नोटिस करना, जगत भाभी जब भी कुछ बोलती है ना तो इनका ये जो लोल्ला है ये ऐसे कर लेती है। तो ये ऐसे करके बोलती, कुछ लोग जो है ना ऐसे कमेंट करते हैं ना कि हम क्या बताएं, एकदम भड़काऊ कमेंट करते हैं कि हम लोग दोनों अलग हो जाएं। मतलब ये जो है ना एक ही धर्रे पे चल रही है कि हम लोग दोनों अलग हो जाएं, हम लोग दोनों अलग हो जाएं, हम लोग दोनों अलग हो जाएं। ये पता नहीं दुनिया का कौन इंसान है जो इन दोनों छपरियों को अलग करना चाहता है। भाई ये 2 छपरी जो है वो बिल्कुल दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट है। इनको भगवान कभी अलग ना करे, कभी नहीं। एकदम 100 साल की उम्र तक दोनों इकट्ठे ऐसे रहे, क्योंकि ये ऐसी गंदगी है ना जो जिसके लाइफ में जाएगी उसकी लाइफ को पूरा स्पॉइल करके रख देगी। तो ये बढ़िया है, ये दोनों गंदगी एक दूसरे के साथ रहे। मतलब इतना अलग करने की कोशिश तो कभी सलमान खान ने ऐश्वर्या और अभिषेक को नहीं की, जबकि सलमान खान का और ऐश्वर्या राय का प्रेम बहुत परवाना चढ़ा हुआ था। और पता नहीं ये कौन से
कपल हैं, कौन से ये लवबर्ड हैं जो लोग पूरी दुनिया इनको अलग करने में लगी पड़ी है। और जगत भाभी ये जो बोल रहे हो ना कि कुछ लोग जो भड़काऊ कमेंट करते हैं ना, हमको तो अच्छा नहीं लगता है, तो आपको अच्छा लगाने के लिए तो जगत भाभी शायद आप भूल गई हैं कि अलग उसको किया जाता है ना जो एक साथ होता है। आप एक साथ बस फिजिकली सिर्फ दुनिया को शो कर रहे हो, क्योंकि आप भी कहीं और प्यार ढूंढती हो और जगत भैया तो इस चीज के लिए फेमस ही हैं। वैसे फेमस तो आप भी हो चुकी हैं। अब रही बात कि इनको ना घूम फिर के वही निगेटिविटी, जगत भैया क्या बोल रहे हैं कि कुछ लोग जो है ना इतने निगेटिविटी कर रहे हैं। जगत भैया पूरी दुनिया जितनी निगेटिविटी फैला सकती है उतना निगेटिविटी आप दो पति पत्नी, जिसको कपल बोला जाता है, आप दोनों मिलकर जितनी निगेटिविटी फैला रहे हो ना, उससे ज्यादा निगेटिविटी कोई फैला ही नहीं सकता, चाहे पूरी दुनिया एक हो जाए निगेटिविटी फैलाने के लिए। ठीक है, अब दूसरी बात पे आते हैं। जगत भैया बोलते हैं कि हट ये सब देखो ही मत, ये बोल। एक बार भी तो जगत भाभी इमोशनल होके बोलती कि मतलब मैं इतना इफेक्ट हुई उस चीज से कि मैंने इस तक कर लिया। कहीं एक बार भी इसका तो इनके वीडियो में एक कम्युनिटी के अलावा इन्होंने इसका जिक्र तक नहीं किया। इतना बड़ा हंगामा मचा दिया और इसका कहीं कुछ जिक्र नहीं, क्योंकि पता है आपके जुआ पे वो बात आती है ना जो सच होता है, जिससे आप मतलब लिटरली इफेक्टेड होते हो। तो ऐसा इनकी लाइफ में कुछ है नहीं। और जगत भाभी जो है ना उनका काम है बस वीडियो बनाना, रील बनाना, गाना शूट करना, प्रमोशन करना, और उनके पास इतना टाइम ही नहीं है कि वो किसी का रिएक्शन वीडियो देखेंगी, चाहे उसके बारे में कुछ सोचेंगी। भाई सोचने के लिए, हमें किसी चीज का बुरा मनाने के लिए हमारे पास अपना कॉमन सेंस होना चाहिए, जो कि जगत भाभी के पास नहीं है। ठीक है, तो जगत भैया आजकल बहुत दुखी चल रहे हैं, बिकॉज एक दो चैनल जो कि अब इनका साथ छोड़ दिए हैं, क्योंकि साथ देने का भी यार एक लिमिट होता है कि किस लिमिट तक कोई आपको सपोर्ट करे। जब आपने इसकी झूठी खबर फैला दी कि मेरी वाइफ ने इस कर लिया और ऐसा कुछ था ही नहीं, जगत भाभी को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है इस रिएक्शन वीडियो से, तो कुछ लोगों ने इनका साथ छोड़ दिया, तो इन्हें बहुत तकलीफ हो रही है उस चीज से। ठीक है, तो ये कहते हैं कि कुछ लोग अलग करना चाह रहे हैं, भड़काऊ कमेंट कर रहे हैं, और हम तो देखते ही नहीं हैं। जगत भाभी को हम तो देखते ही नहीं, हम नहीं देखेंगे नहीं। तो जगत भाभी जब आप देखती ही नहीं है तो आपने इस कैसे कर लिया? मतलब ये इसके बाद आपने प्रण लिया क्या कि आप किसी को देखती नहीं है? अरे यार कितने झूठे और गंदे इंसान हो। और एक चीज, बहुत लोग हैं ना जो जगत भैया को बोलते हैं कि बहुत गंदे हैं, बहुत गलत हैं, बहुत बुरे हैं, और जगत भाभी बहुत देवी है, ऐसा आप ही लोगों का कहना है। तो इस वीडियो में ना मैं जगत भाभी को डिकोड करूंगी, आप लोग प्लीज अच्छे से समझने की कोशिश करो। जिस दिन जगत भैया ने कम्युनिटी लगाई थी इस वाली, उसके नेक्स्ट डे नाइट में वो लाइव आए थे लाइव आए थे या वीडियो था, नहीं लाइव आए थे और वो बहुत सारे ऑडियंस को जोड़ रहे थे। आप ध्यान से मेरी बात को सुनिए और समझिए कि जगत भाभी कितनी गई गुजरी है। मैं इनको अच्छे से इस वीडियो में डिकोड करूंगी। तो एक उनका कोई सब्सक्राइबर था, उनको प्यार करने वाले कोई भाई साहब थे, बॉयजी थे वो, तो वो जुड़े उनकी लाइव में और उन्होंने बोला कि ये जो आपके बगल में जो बैठी है ना मेरी बहन, सोचो जो आदमी जिसके साथ ना तो आपका ब्लड का रिश्ता है ना किसी भी प्रकार का कोई रिश्ता है, वो इंसान आपको अपनी बहन बोल रहा है। वो क्या बोला उसने कि ये जो आपके बगल में जो बैठी हुई है ना मेरी बहन, इस पे मैं आंच नहीं आने दूंगा, इसके लिए जो करना पड़ेगा मैं करूंगा। इसके लिए अगर इसके साथ आप भी बुरा करोगे लप्पू भाई तो मैं आपके भी अगेंस्ट जाऊंगा, बट मैं अपनी बहन की आंखों में आंसू नहीं देख सकता, मैं अपनी बहन के लिए कुछ बुरा नहीं सुन सकता। ये उनके स्टेटमेंट थे भाई साहब के, जो भी इनके लाइव में जुड़े थे। आप लोग बताइएगा कि उनका नाम क्या था, एक्चुअली मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। तो इतने बड़े बड़े शब्द उन्होंने भाई साहब ने बोले और उनका प्यार मुझे काफी हद तक जेन्युइन लगा जगत भाभी के लिए। लेकिन इस जगत भाभी को देखो, अब पता नहीं ये नशे में थी या क्या था, गॉड नोज। ये जगत भाभी वहीं पे बेड पे बैठ करके ये अपना फोन स्क्रॉल कर रही थी या पता नहीं कहाँ से शायरिया सुनने में बिजी थी। मतलब जो बंदा बोल रहा था, जगत भैया ने भी बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं दिया, उन्होंने फिर भी हल्की फुल्की स्माइल की और जगत भाभी ने उस आदमी को दो टुक कोई जवाब नहीं दिया। मतलब ये फोन में लगी पड़ी रही।
इनको कोई खोज खबर होश हवास नहीं था कि भाई एक बंदा जो मेरे लिए इस तरीके से स्टैंड ले रहा है, जो मुझे अपनी बहन बोल रहा है, एक्चुअली उन्होंने बहन बोल दिया ना, यही चीज जगत भाभी को पसंद नहीं आई, क्योंकि ये हर आदमी में पता नहीं ये लोग क्या ही देखते हैं जो इनका निकल के आया है। छोड़ो हटाओ, गंदगी के बारे में क्या ही बात करना। तो उस भाई साहब की बात को मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ कि आप किसी अनजाने रिश्ते के लिए इस तरीके से स्टैंड लेते हो। जगत भाभी से ये नहीं बना कि एक बार कैमरे पे आए और उनको धन्यवाद दे, कुछ नहीं तो एक छोटा सा वर्ड, एक थैंक यू का वर्ड तो वो बंदा डिजर्व करता ही था ना, लेकिन जगत भाभी ने नहीं किया। अब आते हैं इनकी इस वाली बात पे, अब आते हैं इनके मेंटल टॉर्चर वाली बात पे, अब आते हैं इनके जो लाइफ के जो प्रॉब्लम चल रहे हैं उस पे। अगर कोई दूसरी लेडी होती और उसने वाकई में इस किया होता और वो वाकई में किसी भी रिएक्शंस के वीडियो और लाइव से इफेक्टेड होती, तो अगर कोई मतलब हम अगर किसी चीज से दुखी है ना, तो हमें से सामने से कोई आए और वो ये बोले कि हम आपको इस दुख से निकालेंगे, तो हमारे जो अंदर के जो आंसुओं के बाढ़ हैं हम उन्हें नहीं रोक पाएंगे, हम भाव विभोर हो जाएंगे, हम बहुत रोएंगे। और मतलब अगर मैं अब ऐसी इंसान हूं कि मैं तो उस आदमी को बोलूंगी कि मतलब आज से हमारे और आपके बीच में एक भाई बहन का रिश्ता है और मैं जरूर मिलना चाहूंगी आपसे। ये बंदी ये भी बोल सकती थी कि मेरा बर्थडे है, क्या आप आ सकते हो, क्योंकि ऐसे ऑनलाइन भाई बहन के रिश्ते बहुत कम मिलते हैं जो आपके लिए इस तरीके से स्टैंड ले। बट क्या जगत भाभी ने वो स्टैंड लिया? नहीं मतलब नहीं। एक बार ऐसे पलट के देखा तक नहीं, एक थैंक्स का शब्द तक नहीं बोला। इतनी गई गुजरी और इतनी बेकार ब्लैक हार्टेड है हमारी जगत भाभी। अब ये तो हो गई एक सब्सक्राइबर की बात जिन्होंने इन पे बहुत प्यार और बहुत इज्जत दिया और सामने से इन्होंने उसको अवॉइड कर दिया। अब आते हैं भंजना की बात पे। जब ये इनके हस्बैंड ने इनको छोड़ दिया था किसी और महिला के लिए और उसके प्रेम प्यार में जब चंगुल में फंसे हुए थे, जगत भैया चंगुल में फंसे हुए थे, तो नहीं कहूंगी मतलब क्योंकि ये अब इनको अपनी वाइफ पसंद नहीं थी, तो उन्होंने अपनी वाइफ को लात मार के ये किसी और के साथ लाइफ बिताने का जब डिसीजन ले लिया था, तब इनका सपोर्ट अगर सबसे ज्यादा किसी ने किया था तो वो थी आंटी जी और भंजना और वो छोटा लप्पू। ठीक है, ऐसे हम चाहे जितना भी हेट करें भंजना को, ऐसे हम चाहे जितना भी हेट करें छोटा लप्पू को, बट उस टाइम पे भंजना वगैरह इनकी सपोर्ट सिस्टम बन के थी। जब इनका हस्बैंड इनको बोल दिया था कि तुम अम्बाला से निकल जाओ, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, तब ये पड़ी हुई थी सिवान वाले घर में और हर टाइम भंजना इनका टेक केयर करती रहती थी। इवन इनको कोई एक कप चाय तक बनाने नहीं देता था, इनको बना बना करके खिलाया जाता था और खाली टाइम में इनके साथ वो टाइम स्पेंड भी करने आती थी ताकि हमारी दीदी को बुरा ना लगे। ठीक है, लेकिन उस भंजना के साथ आप हर वो वीडियो देखो, जब भी कोई इवेंट हुआ है, जब भी कोई फंक्शन हुआ है और बहुत सारे जब छपरी लोग इकट्ठा हुए हैं, तो ये हर बार भंजना को अवॉइड करती नजर आई हैं। इवेंट और ये सब की बात छोड़ो, उस टाइम में बहुत भीड़ भाड़ गैदरिंग होती है तो शायद इन्होंने ध्यान नहीं दिया। अभी कि बहुत सारे वीडियो में आपने देखा होगा जब वो एक और जो नर्सरी टाइप के कपल हैं वो जब इनके घर आए हुए थे, उस टाइम पे छोटा कल्लू, छोटा लप्पू और भंजना उनके घर पे थी। मतलब जगत भाभी वो जो एक ऐसे वाला आदमी है उसकी वाइफ के साथ ये बहुत कोजी और ऐसे वाले आदमी के साथ भी ये बहुत कोजी थी, बहुत एक दूसरे में टचम टचाई छुपम छुपाई हो रहा था, एक दूसरे पे चढ़ना उतरना वगैरह वगैरह वगैरह। और उसकी वाइफ के भी ये बहुत क्लोज थी, बहुत हंसी मजाक वाले वीडियो आते थे। इवन जब वो लेडी जाने लगी तो ये इमोशनल हो गई, ये नहीं जाना, अभी नहीं जाओ, शाम को जाना, सुबह नहीं जाओ, हमको रोना आ जाएगा, हमको मन नहीं लगेगा, ऐसे ऐसे करती थी। और जब तक वो लेडी रही ऐसे वाली, तब तक एक भी हमने किसी भी वीडियो में नहीं देखा कि ये भंजना से बात कर रही हो, ये भंजना को इंपॉर्टेंस दे रही हो। नो नथिंग, बिल्कुल भी नहीं। तो इससे इनका पता चलता है कि ये रिश्तों को कैसे लेती हैं। एक्चुअली अभी और डिकोड करूंगी, फिर उसके बाद फिर मैं इनके बारे में ना एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगी आपको। उसके बाद आते हैं इनकी खुद की बहन के बारे में। जब इनके हस्बैंड ने छोड़ा हुआ था तब अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्ट इनको 7 घंटे के लिए 9 घंटे के लिए अपने मायके जाना पड़ा था। और जब ये मायके गई थी तो वहां से इन्होंने एक मायके का ब्लॉग डाला था और कुछ तो इनकी बहन कर रही थी, बिकॉज वो भी ब्लॉगिंग करती है, तो वो कुछ कर रही थी तो ये उसको सिखाने की कोशिश कर रही थी, तो उसको नहीं आ रहा था, तो ये इरिटेट होकर के उससे बहुत ही रूड
और बदतमीज तरीके से अपनी बहन से बात करती हैं। और ये हमने हर बार देखा है कि ये अपनी बहन की बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करती, बिल्कुल भी प्यार नहीं करती। एक वो वीडियो आप लोगों को याद है जब इनका रंगारंग कार्यक्रम हो रहा था तो इनकी बहन फंक्शन में नहीं आने वाली थी। उसने बोला था क्योंकि मेरे पास कपड़े नहीं हैं, और उस टाइम पे बहुत सारे ड्रेस कोड वगैरह थे। लेकिन ये जो छोटा लप्पू है उनका इनकी बहन के साथ में कुछ अलग लेवल का थोड़ा सीन था शादी के पहले, और अब का मुझे नहीं पता। अब तो ऑब्वियस सी बात है शादी वादी हो गई तो नहीं है होगा, बट वो साली जी से कुछ अलग लेवल के बॉन्ड थे। और अब पता नहीं जो भी हो व्हाटएवर XYZ, मैं नहीं कहती कुछ गलत, ऐसे भी साली वाली से ना बहुत लोग थोड़ा कोजी हो जाते हैं तो थोड़ा देखने में वैसा लगता है, तो कोई जरूरी नहीं है कि गलत थे। बट हाँ, एक चीज है कि वो जो छोटा लप्पू है कलुआ, वो बहुत रिस्पेक्ट करता है उस लड़की की, और उसने डिसाइड किया था कि मैं तुम्हें कपड़े दिलवाऊंगा और तुम मेरे साथ चलोगी। तो जब ये ले करके आई और उस बहन की जब घर में एंट्री हुई थी, आंटी जी और उस बहन की सबकी एक साथ एंट्री हुई थी, और बेड पे आंटी जी बैठी हुई थी और वो बहन भी वहीं पे खड़ी थी, और ये लप्पी भाभी आधा मेकअप करवा करके अपनी सासू माँ से मिलने गई, और सासू माँ के पास जैसे ही जाके खड़ी हुई इनकी बहन ने उसको प्रणाम किया, इन्होंने बिल्कुल भी नोटिस नहीं किया। और 15 मिनट कॉन्वर्सेशन करने के बाद अपनी सासू माँ से जब बहन ने फिर कुछ बोला, तब इनका ओ तुम भी आए हो, हम तो ध्यान नहीं दिया, तुम भी आए हो, हम तो देख में नहीं किए, ऐसा किया इन्होंने। तो इनकी बहन ने बोला कि मैंने आते ही तुम्हें प्रणाम तो किया, तुमने ध्यान ही नहीं दिया। उसके बाद एक बार ये कहीं तो वेकेशन पे गई थी, और ये क्योंकि उस समय भूमि भुट्टो ने मना कर दिया था इनको अपने घर पे रखने के लिए, तो ये इनको वेकेशन पे ले करके गई थी। वहां पे इन्होंने 2 कमरे बुक किए थे, एक कमरा जिसमें 3-4 कैमरामैन थे, और जो भी इनका एक छिछोरा देवर था, वो सब 5-6-7 लड़के थे, और जगत भाभी, जगत भैया और जगत भाभी की सिस्टर। तो 2 कमरे इन्होंने बुक किए, जिसमें एक कमरा में सिर्फ जगत भैया और जगत भाभी थे, और दूसरे कमरे में बाकी सारे कैमरामैन 5-7 स्टाफ जो भी थे। और इन्होंने अपनी बहन को वहां पे छोड़ दिया, जवान बहन को 7-7 कैमरामैन, 5-5 कैमरामैन के साथ, जो कि एक चैनल पे ये वीडियो बनी थी, और उसके बाद बहुत सारे लोगों ने इस पे वीडियो बनाया था। ठीक है, तो ये इन्होंने इस तरीके से अपनी बहन के साथ रिश्ते निभाए। और एक चीज, फिर इनका वहां से कहीं जाने का, आउट ऑफ कंट्री का कुछ प्रोग्राम बना, तो इन्होंने कार्टून की तरह अपनी सिस्टर को उठा करके भूमि भुट्टो के घर पे रख दिया। उस स्थिति में जब इनकी बहन एक सीरियस मेडिकल इशू से गुजर रही थी, और वो मेडिकल इश्यूज मैंने हर बार बोला है कि बहुत सीरियस था, वो नहीं था जो इन लोगों ने बताया है। और इतनी बड़ी चीज है कि वो एक न एक दिन वो आएगी ही कैमरे पे, और आप लोगों को पता भी चलेगा। ऐसी बीमारी की अवस्था में ये अपनी सिस्टर को छोड़ करके घूमने चली गई, वेकेशन मनाने चली गई, और जब वहां से आई भी तो इनका इतना कटसी नहीं बना कि ये अपनी सिस्टर को वहां से पिक कर ले। इनकी सिस्टर को पिक करने कौन गया? वही छिछोरा देवर जो इनका था, और वो उसको ले जा करके कार्टून की तरह यहाँ से लेकर के वहां उसको पहुंचा रहा था। तो ये ऐसे हैं इनके रिश्ते। अब थोड़ा सा इस रिश्ते पे भी आ जाते हैं जो इन्होंने 2 दिन पहले किया। इस वाली चीज जो ये पति पत्नी दोनों ने मिलकर के डिसाइड किया था, और आंटी जी को बिल्कुल भी नहीं बताया था। और आंटी जी अपनी वीडियोस में दुखी दिखी। उन्होंने बताया कि मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं था कि मेरे बच्चे ऐसी गलती करेंगे। मैंने भी अच्छी परवरिश दी थी, कोई माता पिता नहीं चाहता कि हमारे बच्चे ऐसे हों। और इनकी जो सासू माँ है उनको आपने देखा किस तरीके से वो लाइव में घड़ियाली आंसू बहा रही थी। क्या जगत भाभी ने एक भी वीडियो, क्योंकि इनके वीडियोस तो आ ही रहे हैं, क्या एक भी वीडियो में ये अपना कुछ नाम को लॉगिंग कर ही देना चाह रहे हैं, एकदम ऐसा भड़काऊ कमेंट कर रहे हैं। बट क्या इन्होंने ये बोला कि मैंने अपनी सासू माँ को रोते देखा, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, मुझे अपनी माँ को ऐसे रोता भी लगता देख करके मुझे बहुत बुरा लगा। जबकि हम सब ने देखा है कि किस लेवल तक जा करके आंटी जी ने आजकल इनको सपोर्ट किया है। बट ये एक ऐसी औरत है, ऐसी गई गुजरी औरत है ना, जिसको किसी से प्यार नहीं है, जो कभी किसी का रिस्पेक्ट नहीं करती। मार्क माई वर्ड, जो इंसान चाहे वो लेडी हो या जेंट्स हो, जो इंसान अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट नहीं करती, जो अपने पेरेंट्स के क्लोज नहीं है, जो अपने माता पिता से प्यार नहीं करती,
ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो इंसान किसी और से प्यार कर ले, क्योंकि जिसके अंदर से हम आए हैं और जिसने हमें इस दुनिया में लाने का काम किया है, अगर हम उससे प्यार नहीं करते तो ये सच है कि हम किसी से प्यार करने के लायक ही नहीं है। फिर शायद हमारे अंदर भगवान ने कलेजा डालना ही वो भूल गए हैं। तो मुझे कुछ ऐसा सीन लगता है। और लप्पी भाभी को लप्पू भैया से भी प्यार नहीं है, बस यहाँ पे नेम है, फेम है, छपरी वाली ड्रेसेस है, छपरी वाली ज्वेलरी है, दैट्स इट। यही चीज है जिसकी वजह से दोनों ये कीचड़ कपल एक साथ हैं। और मैं चाहूंगी कि ये कीचड़ कपल हमेशा साथ साथ रहें, इनकी जोड़ी को किसी की नजर ना लगे। ये दोनों जो गंदगी है बस ऐसे ही एक साथ इकट्ठे एकदम ऐसे होकर के नाली में गोते लगाते रहें। इनको कभी ना दुनिया एक दूसरे से अलग करे, ना कोई और करे, ना जगत दीदी करे, ना कोई रिएक्शंस करे, और ना ही भगवान अलग करे। 100-2 साल तक ये दोनों साथ में रहें, क्योंकि ये जो गंदगी है ना बस एक दूसरे को ही डिजर्व करते हैं। सो दैट्स इट। आई होप कि आपने मेरी बात समझी होगी और इस पे गौर किया होगा। और ये था मेरा आज का रिएक्शन वीडियो। एंड यू गाइस टेल मी कि कैसा लगा आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।